channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी मेजरमेंट एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़। चैप्टर का नेम है मेजरमेंट एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी पैमाइश और जो तिबी मिकदारें होती हैं उनके मुताबिक। ठीक है, सबसे पहले आज जो हमारा लेक्चर है वो 5th लेक्चर है और हमारा टॉपिक का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को 10 की कुव्वत यानी 10 की ताकत की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है, जिसको 1 से 10 के दरमियान किसी नंबर से ज़रब दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दी हुई है हमारे पास। नंबर ये है हमारे पास 62,750। नंबर क्या है? 62,750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 62.75 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 6.275 10⁻⁴ और 6.275 10⁻⁴ और 0.6275 10⁻⁵। All these are correct, but the number that has one non-zero number before the decimal 6.275 10⁻⁴ meter is preferably be taken as the standard form. Similarly, the standard form 0.00045 is 4.5 10⁻⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या है? 62,750 या 62,750 एक अदद है, उसको अगर हम लिखें तो 62.75 10⁻³ या फिर 6.275 10⁻⁴ या फिर 0.6275 10⁻⁵ की सूरत में लिखा जाता है। ये तमाम तो ठीक है, लेकिन वो अदद जिसमें इशारिया से कबल नॉन ज़ीरो हिस्सा मौजूद है, यानी ये वाला, यानी 6.275 10⁻⁴, इसे बतौर स्टैंडर्ड फॉर्म तरजीह देते हैं। इसी तरह 0.0045 में स्टैंडर्ड सेकंड की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 4.5 10⁻⁻⁴ सेकंड। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है, यानी इसका फ़ायदा क्या था? अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स, यानी एक आसान तरीका है इज़ टू एक्सप्रेस दैम इन सम पावर ऑफ 10, यानी हम 10 की पावर की सूरत में किसी भी अदद को या किसी भी नंबर को हम स्मॉल या लार्ज नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर द मून इज़ इतने मीटर्स के डिस्टेंस पर है अवे फ्राम द सन। फिज़िक्स में अवे फ्राम द अर्थ, यानी जो मून इज़ इतना डिस्टेंस है अवे फ्राम द अर्थ, यानी हमारा ज़मीन से चाँद जो है वो इतने फासले पर है। कितना है? इतना। फ़िज़िक्स में हमें अक्सर बहुत बड़े और बहुत छोटे अदाद से वास्ता पड़ता है। इनको ज़्यादा फहम अंदाज में लिखने के लिए साइंसी तरीका इख्तियार किया जाता है। इन अदाद को 10 की मुनासिब पावर को इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्राम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 3.84 10⁸ मीटर। दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। दिस सेव्स राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग ऑफ ज़ीरोज़, यानी ज़मीन के चांद से फासले को 3.84 ज़रबे 10 की ताकत 8 मीटर में फाजिया करते हैं। ये करोड़ों में हमारा फासला बन जाता है। इस तरीक़ेकार को साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अदाद को इस तरह लिखने से इन अदाद में मौजूद सिफरों से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी पैमाइशी आलात। Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume. पैमाइशी आलात मुख्तलिफ मिकदारी मिकदारों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मास, वक्त, वॉल्यूम वगैरह। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मीटर रॉड या फिर उसको क्या कहते हैं? मीटर रूल। द मीटर रूल इज़ अ लेंथ measuring instrument commonly used in the laboratories to measure length of an object or distance between two points. It is 1 meter long, which is equal to 100 centimeter. Each centimeter is divided into 10 small divisions called millimeter.
यानी एक पूरी मीटर का ये लंबी सारी एक होगा रॉड होगी जिसके ऊपर सेंटीमीटर और मीटर में लिया होगा, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर में डिवाइड होगा और 1 सेंटीमीटर 10 छोटी डिवीजन्स में डिवाइड होगा जो कि मिलीमीटर्स में होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का बना होता है, ठीक है। मीटर रॉड लंबाई की पैमाइश का आला है। ये आमतौर पर लेबॉर्ट्री में किसी चीज़ की लंबाई या 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस पर सेंटीमीटर 10 छोटी मिकदारों पर मुश्तमिल होता है जो कि लीस्ट काउंट कहलाता है, यानी इसकी जो सबसे छोटी मिकदार जिसको हम मालूम कर सकते हैं वो क्या है, लीस्ट काउंट। और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन विच इज़ 1 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट। While measuring length or distance, eye must be kept vertically above the reading। यानी हम मेजर कर रहे हैं लेंथ को तो हमारे पास जो हमारी आँख है, यानी जिस आँख से हम देख रहे हैं वो बिल्कुल उस रीडिंग के ऊपर होनी चाहिए, यानी हम देख सकते हैं वर्टिकल, यानी उस पर अमूदन होनी चाहिए। रीडिंग इज़ डाउटफुल इफ़ आई इज़ नॉट इन द राइट पोजीशन। यानी हमारी जो रीडिंग है जो हम ले रहे हैं अगर वो गलत हो सकती है उस सूरत में अगर हमारी आँख जो है वो सही सिमत में नहीं देख रही है, यानी वो अगर उस रीडिंग से दाएं या बाएं जानिब देख रही है तो हमारी जो मिकदार आएगी जो हम फाइंड करेंगे वो उसमें गलती का इम्कान हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैमाइशी फीता जिसको हम मेजरिंग टेप भी कहते हैं। Measuring tapes are used to measure length in meters and centimeters. Mostly sent carpenters and blacksmith use it। क्या है मेजरिंग टेप्स? ये सेंटीमीटर और मीटर में लंबाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बढ़ई और लोहार जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे पैमाइशी फीता यानी ये कॉटन या फिर मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है, उससे हम मालूम कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल और कॉटन की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है। इन मीटर सेंटीमीटर एंड इंचेस, यानी हम इसमें मीटर और सेंटीमीटर और इंचेस में हम इनकी जो लंबाई है वो हम मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।